साथियों, लोन डिफॉल्टर के हक और अधिकार के लिए हमारा कोई वीडियो बने और उसमें महाभारत का जिक्र न हो, यह संभव ही नहीं है। आज एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर मैं महाभारत के उस विशेष एपिसोड की बात करूंगा जहां आचार्य द्रोण द्वारा चक्रव्यूह की रचना की गई थी और उस चक्रव्यूह को भेदने का जो ज्ञान था वह केवल और केवल महारथी अर्जुन के पास था। लेकिन महारथी अर्जुन उस रणक्षेत्र से दूर जा चुके थे और उस समय कोई भी ऐसा नहीं था जो उस चक्रव्यूह को भेद सके। पांडवों की हार सुनिश्चित हो चुकी थी। ऐसी अवस्था में अभिमन्यु यह कहता है कि इस चक्रव्यूह को मैं भेद सकता हूं, मैं चक्रव्यूह को तोड़ सकता हूं, लेकिन मुझे बाहर आना इसमें नहीं आता है। अब यहां पर जो पांडव थे, जो गदाधर भीम थे, जो भालारथी युधिष्ठिर थे, नकुल सहदेव थे और साथ में जितने भी वीर योद्धा थे, उन्होंने एक स्वर में यह कहा कि यदि तुम चक्रव्यूह को भेद दोगे तो अंदर जाकर हम तांडव मचा देंगे। और केवल इसी बल पर कि अभिमन्यु चक्रव्यूह को भेदना जानता है, अभिमन्यु ने चक्रव्यूह को भेदा। वह आगे बढ़ा, एक एक लाइन को क्रॉस करता गया और आगे बढ़ता गया और इसी बीच में रुक गए पांडव और उनकी सेना। जैसा कि अभिमन्यु ने पहले ही कहा था कि मैं चक्रव्यूह को भेदना जानता हूं, बाहर निकलना नहीं जानता। उसके बावजूद एक अकेले वीर योद्धा पर न जाने कितने महारथी जुट पड़े और अभिमन्यु का वध हो गया। आज ये बात हम आपसे क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसका भी लोन डिफॉल्टर के लिए उतनी ही भूमिका है जितनी की महाभारत में थी। साथियों, आपको जब लोन डिफॉल्टर होते हो, किन्हीं विषम परिस्थिति और आर्थिक हालातों के चलते यदि आप लोन नहीं भर पाते हो, तो ऐसी स्थिति में आपके लिए भी एक चक्रव्यूह की रचना की जाती है। और वो चक्रव्यूह की रचना रिकवरी कॉल्स के द्वारा, रिकवरी एजेंट के हरेसमेंट द्वारा, सेक्शन 25 के केस द्वारा, सेक्शन 138 एनआई एक्ट के द्वारा और सबसे बड़ा जो चक्रव्यूह का अंतिम पड़ाव है वो है आर्बिट्रेशन के द्वारा। अब यहां पर आपको यह ध्यान रखने की जरूरत है कि यहां पर यदि इस चक्रव्यूह को आप भेदना चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि आपके खिलाफ जो भी कार्रवाई हो आप अपनी पुरजोर प्रतिरक्षा कर पाए, तो यहां पर आपको हमेशा ही अर्जुन बनना है, अभिमन्यु नहीं बनना है। अभिमन्यु एक महारथी था, एक वीर योद्धा था, लेकिन आज हम आपको अर्जुन बनने की सलाह देंगे। और यह भी आपको ध्यान रखना है कि अर्जुन के जो गुरु थे वह भारद्वाज पुत्र द्रोणाचार्य थे। वही द्रोणाचार्य थे जिनका लोहा स्वयं गंगापुत्र भीष्म मानते थे और उन्हीं आचार्य द्रोण से शिक्षा पाकर अर्जुन विश्व के सबसे बड़े धनुर्धर हुए। लेकिन आज हम बात इस मुद्दे की नहीं कर रहे। मुद्दा यह है कि जब आपको सेक्शन 25, सेक्शन 138 एनआई एक्ट, रिकवरी एजेंट हरेसमेंट, रिकवरी कॉल्स और आर्बिट्रेशन के चक्रव्यूह में उलझाया जाता है, तो आपको यह भली भांति ध्यान रखना है कि यह भी अपने आप में एक चक्रव्यूह है। यहां पर आपको कैसे अपना डिफेंस करना है, किस तरीके से इन मामलों को लीड करना है। और यहां पर जो सबसे बड़ा चक्रव्यूह है ना, वो न सेक्शन 25 है न 138 एनआई एक्ट है। क्योंकि एनबीएफसी कंपनियां जल्द से जल्द अपनी राशि को पाना चाहती है, तो वह सबसे बड़ा विश्वास रखती है आर्बिट्रेशन प्रक्रिया का। आज सुबह हमें एक परिचित के रेफरेंस से एक कॉल आया और उसने बताया कि एक इंटरिम अवार्ड के जरिए उनके बैंक अकाउंट को फ्रीज कर लिया गया है। जब कारण पूछा गया तो जब आर्बिट्रेशन के नोटिस आए तो उन्होंने उसको इग्नोर किया, देखा ही नहीं, कोई रिप्लाई नहीं दिया। तो साथियों, यही बात कहता हूं मैं,
यही बात कहता हूं कि आर्बिट्रेशन अपने आप में एक चक्रव्यूह सिद्ध हो सकता है आपके लिए, यदि आप आर्बिट्रेशन को अपोज नहीं कर पाते हो। आर्बिट्रेशन को कभी आपको हल्के में नहीं लेना है। आर्बिट्रेशन का नोटिस आए तो आपके पास दिव्यास्त्र है, आपके पास ब्रह्मास्त्र है, आपके पास माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित जजमेंट है, विभिन्न राज्यों के उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए लैंडमार्क जजमेंट है। मध्यस्थता अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत स्पष्ट किया गया है कि आर्बिट्रेटर की नियुक्ति दोनों ही पक्षकारों की सहमति से होगी। ऐसी स्थिति में कंपनी आपको सबसे पहले नोटिस भेजती है कि हम आपके खिलाफ आर्बिट्रेशन की कार्रवाई करेंगे। आपने नोटिस को पढ़ा, आपने इग्नोर किया। आपने दूसरा नोटिस आया कि आपको आर्बिट्रेटर चूज करने के नोटिस दिए, आपने नोटिस को पढ़ा, आपने नोटिस को इग्नोर किया। थर्ड नोटिस आता है आर्बिट्रेटर हियरिंग का, कि आर्बिट्रेशन ने आपको नोटिस भेजा, आर्बिट्रेटर ने, कि इस डेट को आपको हियरिंग में प्रेजेंट होना है। आपने देखा और आपने इग्नोर किया। बस यही हुआ कि आप चक्रव्यूह में फंस गए। यदि किसी अच्छे लीगल एक्सपर्ट की राय से यदि आप कोई जवाब देते, आप मध्यस्थता अधिनियम के प्रावधानों के तहत जवाब देते, आप माननीय सर्वोच्च न्यायालय और विभिन्न राज्यों के उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए जजमेंट के आधार पर जो 5 से 10 पॉइंट है, उन पॉइंट्स पर जवाब देते, यदि आप उस नोटिस को पढ़ के उस नोटिस के आधार पर यदि आप ब्रीफली जवाब देते, यदि आपने कोई प्रायर नोटिस दिया होता, तो यकीन मान के चलना कि आपके खिलाफ कोई आर्बिट्रेशन अवार्ड पास हो ही नहीं पाता। और इसके बावजूद क्लेमेंट कंपनी या आर्बिट्रेटर मध्यस्थता अधिनियम के प्रावधानों का खुला उल्लंघन करते हुए यदि कोई अवार्ड पास कर भी देते, तो आपके लिए एग्जीक्यूट नहीं करवाने में उनको पसीने आ जाते। अरे पसीने क्या आ जाते, वो फाइल ही नहीं करते। कारण, क्योंकि यदि आपने एक अच्छे लीगल एक्सपर्ट की राय से, यदि आपने विधिक आधारों पर यदि आपने आपत्ति या जवाब पेश किया है, तो ऐसी स्थिति में आपके खिलाफ आर्बिट्रेशन अवार्ड पास किया ही नहीं जा सकता है। और पास कर भी दिया तो कंपनी, क्लेमेंट कंपनी एंड आर्बिट्रेटर दोनों ही भली भांति जानते हैं कि जब उस आर्बिट्रेशन अवार्ड को जिला न्यायालय में पेश किया जाएगा एग्जीक्यूशन के लिए, तो आपके पास जो ब्रह्मास्त्र है, आपके पास जो दिव्यास्त्र है, कि आपने हर बार आर्बिट्रेटर को जो जवाब दिया है और वह जवाब रिकॉर्ड पे आते ही आर्बिट्रेशन खारिज। और साथियों, ये देखते हो आप कि बार बार आर्बिट्रेटर फर्स्ट हियरिंग नोटिस दे रहा है, सेकंड हियरिंग नोटिस दे रहा है, कोई तनाव नहीं लेना है। आप जवाब दे चुके हैं, आप भी उनको मेल पे मेल चिपकाते जाइए। यानी एक बात ध्यान रखना, भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, यह प्रतिद्वंदी दिव्यास्त्रों के योग्य है, दिव्यास्त्र चलाओ पार्थ, दिव्यास्त्र चलाओ। ऐसी स्थिति में जब वो आपको नोटिस भेज रहे हैं, आपने रिप्लाई दे दिया, फिर बार बार वही नोटिस भेज रहे हैं, तो तीर के लिए तीर ही चलाते हैं और दिव्यास्त्र के लिए दिव्यास्त्र चलाए जाते हैं। तो इसीलिए यहां पर आपको यही कहूंगा, आचार्य द्रोण की दी हुई शिक्षा पर आपको अर्जुन बनना है, न कि आपको अभिमन्यु बनना है, न कि नींद में आधी अधूरी शिक्षा लेनी है। एक व्यक्ति ने हमें कहा फेसबुक पे कि सर आप टॉपिक की बात कीजिए, आप वीडियो को लंबा कर देते हैं। तो मैंने यहां पर आज मेरा जवाब है कि अभिमन्यु की माता यदि उस समय निद्रा में नहीं जाती और अर्जुन की पूरी बात को सुन लेती, तो अभिमन्यु का वध भी नहीं होता। इसलिए जब भी कोई वीडियो है ना, उसका पूरा सुनिए, न जाने कौन सी लाइन में कौन सी नई बात आ जाए और वो आपको लाभ दे जाए। साथियों, मुद्दे की बात कर रहा हूं, हर चीज से बचाव है। बचाव का मतलब यह है कि अंत में कंपनियां खुद ब खुद सेटलमेंट पे आ जाएगी। आप आर्बिट्रेशन को जीरो पे ला सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको अवेयर होना पड़ेगा। लापरवाही काम नहीं आएगी। चाहे आप गवर्नमेंट सर्वेंट हो, बिजनेसमैन हो, ठेला चलाते हो, या नौकरी पेशा आदमी हो, या सरकारी नौकरी में क्यों ना हो, कोई आर्बिट्रेशन अवार्ड आपका बाल बाका नहीं कर सकता है यदि आप विधि सम्मत तरीके से किसी लीगल एक्सपर्ट की राय से आप जवाब देते हो। और वैसे पहले नोटिस पे जवाब जो देना चाहो, उसका वीडियो तो हमने पोस्ट कर रखा है। उसका जवाब देने के बाद मैक्सिमम तो आर्बिट्रेशन के नोटिस आते नहीं है, और फिर भी आए तो एक लीगल एक्सपर्ट के माध्यम से अपने जवाब जरूर दें। साथियों, वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। धन्यवाद।
जय हिंद, जय भारत। और एक बात कहता हूं, हमारे वीडियो थोड़े उपयोगी होते हैं। यदि आपका कोई साथी लोन डिफॉल्टर है और दुखी है तो उनको वीडियो जरूर शेयर करें। धन्यवाद।